श्मशान की आग अब शांत हो चुकी थी, लेकिन किशन के भीतर सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। कपाल भैरव ने राख में अपनी उंगलियां फिरोते हुए अपनी आंखें मूंद ली। उनका चेहरा जो कठोर लग रहा था, एक गहरी पीड़ा से भर गया। किशन तो आज जिसे राख से लिपटा हुआ अघोरी देख रहा है ना, आज से 20 साल पहले वो सफेद कोट पहनकर दुनिया की सबसे आधुनिक लैब में बैठता था। भैरव की आवाज में एक भारीपन था। मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम। मैं न्यूरो साइंस और क्वांटम फिजिक्स का रिसर्चर हूँ। मेरा पूरा जीवन इस बात पर टिका हुआ था कि इंसानी दिमाग की तरंगों को मशीन कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। किशन हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ककोरी का अतीत इतना आधुनिक और वैज्ञानिक होगा। मेरी पत्नी अंजलि मेरी रिसर्च पार्टनर थी। भैरव आगे बोले, हम एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे जो डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सके। हमने प्राचीन मंत्रों के कंपन और दिमागी न्यूरोस के बीच एक गहरा संबंध खोज निकाला था, लेकिन हमारी ये खोज अनादि फाउंडेशन नाम की एक ताकतवर संस्था की नजर में आ गई। वे इस तकनीक को इलाज के लिए नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल और सत्ता के इस्तेमाल के लिए करना चाहते थे। भैरव की मुट्ठियां भींच गई। जब हमने अपना फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो उन्होंने इसे छीनने के लिए एक भयानक साजिश रची। एक रात लैब में उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी ब्लास्ट कर दिया। वो इतना सूक्ष्म था कि मशीन उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन उसने अंजलि के मस्तिष्क की नसों को हमेशा के लिए सुन्न कर दिया। अंजलि मर गई, लेकिन विज्ञान की नजरों में वो महज एक कार्डियटिक अटैक था। कानून ने सबूत मांगे और मैंने हार मान ली। किशन ने धीरे से पूछा, फिर आप स्मशान कैसे पहुंचे? जब तर्क और विज्ञान हार मान गए तब मैं सत्य की राह में निकल गया। भैरव ने एक ठंडी आह भरी। मुझे एहसास हुआ कि अंधेरी शक्ति में से मैं लड़ा हूँ। उसे हराने के लिए मुझे उस विज्ञान को सिखाना होगा कि किताबों में नहीं बल्कि श्मशान की राख और प्राचीन तंत्रों में उसका इलाज छुपा हुआ है। मैंने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना अहंकार सब कुछ त्याग दिया। मैंने वैराग्य को चुन लिया। मैंने हड्डियों के बीच बैठकर सीखा कि जिस लोग जादू टोना कहते हैं वो असल में ऊर्जा और वह भयानक विज्ञान है जिसका स्वामी अनादि जैसे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भैरव ने किशन की आंखों में झांका। अंजलि को उन्होंने खो दिया, लेकिन अब वे मृणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका ब्रेन पैटर्न अंजलि से मिलता जुलता है। वे उस अधूरे फॉर्मूले को मृणाली के जरिए पूरा करना चाहते हैं। किशन में अघोरी इसीलिए बना ताकि इस काले विज्ञान को जड़ से मिटा सकूं। और अब तुझे जाना होगा क्योंकि इस युद्ध में तू मेरा वो अस्त्र है जिसे कोई कभी नहीं पहचान पाएगा। किशन को अब समझ में आया कि ये लड़ाई सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसे दानवीय विज्ञान के खिलाफ है जो धर्म की आड़ में छिपा है। अब ये कहानी कुछ अलग ही मोड़ पे जाने वाली है। भाग 6। डॉक्टर विक्रम का अंत और भैरव का जन्म।